सामने ये दिखा देंगे कि भाई जनता की ताकत ज़्यादा है या नेताओं की ताकत है। बहुत अच्छी है। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर, आप देख रहे हैं कि किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ बहुत तादाद के अंदर यहाँ किसान है और इन्हें हर एक जगह से समर्थन मिल रहा है, पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है। समर्थन ही नहीं, यहाँ लोग आगे सेवा भी कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर से जो कि हमारे बीच में आए हुए हैं। आप ये बैनर देख रहे हैं और मैं बैनर दिखा रहा हूँ, उनके पदाधिकारी हमारे बीच में है। आज इनको लगातार 18वां दिन हो चुका है। बारिश के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार क्यों नहीं दे रही है? दूसरा, जो मांगा नहीं जा रहा उसको थोप रही है। तो हमारे बीच में कुछ क्या नाम है? रावत जी, सरकार क्या मांग दिया? तो सरकार किसानों ने जो अपना हक ही मांगा, जो वो मेहनत से पैदा करते हैं और उसकी कीमत जो होनी चाहिए वो केवल वही मांग रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार जो है किसानी को पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रही है, इसलिए वो उनका हक देने को तैयार नहीं, वरना किसान ने क्या। लेकिन बार बार ये आ रहा है, जो मेन मीडिया ये कह रहा है कि सरकार पुराने किसानों की मांग कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए, ये सरकार जो बात जो बोल रही है, ये बात पूरी बोल रही है। सरकारों किसानों ने अभी तक जो मांग की है उनके लिए सबसे वाजिब रिपोर्ट जो है स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसको किसानों ने कहा था लागू करो, उसको तो सरकार ने लागू नहीं किया। अब सरकार ने बिना किसी किसानों से सलाह मशविरा किए जो ये बिल लाए हैं, और वो भी कोरोना काल में लाए हैं, बिना किसानों से सलाह मशवरा किए, वो तो किसानों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, बल्कि वो तो किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देंगे। तो इसे किसान कैसे मान सकता है? बात करें या पीछे नहीं हटती है। देखिए, सरकारें जो हमारी आज की केंद्र सरकार है, वो जिन अदानी अंबानी के इशारे पर, जिन अदानी अंबानी के पैसे से सत्ता में आई है, उसको ये पता है कि हमें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उनके इशारे पर आई है, उनके लाभ के लिए काम करने आई है। और ये जो कृषि बिल आई है, ये निश्चित तौर से कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये समझ सकता है कि इस कृषि बिल से अदानी अंबानी के लिए भरपूर फायदा होगा। किसान जो है वो पूरा नष्ट हो जाएगा और साथ में जो गरीब मजदूर है उसको भी जो है दिक्कत होने वाली है। तो ये पूरे देश की जनता के ऊपर चोट है। लेकिन दूसरी तरफ अदानी अंबानी को भरपूर मुनाफा देने के लिए बिल लाया गया है, इसीलिए सरकार नहीं आगे बढ़ाई आंदोलन का समर्थन। आप लिखित रूप में कह रहे हैं कि हम उसको आश्वासन देते हैं कि एमएसपी रहेगी। क्या करेंगे? आज हमारा सब किसान मंडी अगर मंडी के किराने में जो जाता तो एसपी को पावर दे रहे थे, कौन एसपी से जाके बात कर लेगा? एक एक महीना अगर मंडियों में किरानों में करें ये लोगों को कोई इस किसान नहीं हो सकता। आप कह रहे थे बहुत बड़ी बातें बताता है हमारे वहाँ पर हमारे आप लोग यहाँ पर मक्का बोलते हैं, जो मक्का का एमएसपी होगा 1700 कुछ में हम आपको बुलवाएंगे। तो हमारे सभी किसान भाइयों ने कहा, और जो फैक्ट्री वाले यहाँ पर आए उन्होंने परेशानी जो है वो मक्का बिहार से मिलाते हैं बिना किसानी तो हमें कुछ किसानों ने कहा कि मक्का बहुत आता है किसानों के
आश्वासन देता हूं कि नारे आपको पूरे तो लागू करने जा रहे हैं। आप किसान जवान को आपके सामने सरकार ने कर दिया है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि किसान एक सुरक्षा के लिए और किसान तो आपने जो इसका के लिए अन्न पैदा तो ढूंढना को एक शक्ति प्रदान करता था। तो इस आपके द्वारा कई जो प्लानिंग चल रही है जो इनके बीजेपी के एमएलए है वो कई लोगों को सजेशन हमारे किसान भाई उनको लेकर आ रहे हैं और मंत्री तो हमें तो कोशिश कर रही है। ये जो किसान बैठे तो मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ आप लोग बाकी समझ रहे हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो जनता के किसी भी जायज आंदोलन को उस आंदोलन का जवाब नहीं दे पा रही है, बल्कि उसे जो है हिंदू, मुसलमान, अरबन, नक्सली, पाकिस्तानी, चीनी इस तरीके से बदनाम कर रही है। और इसके साथ साथ जो एक हिंदूवादी जो दर्शन है उस हिंदूवादी दर्शन में देश की जनता में फूल डाल रही है, हिंदूवादी दर्शन अपना के, जबकि ये सारे मुद्दे देश की जनता के हैं। देश की जनता इन पे एकजुट है और मुझे पक्का भरोसा है कि ये देश की जनता एक साथ मिलकर इस सरकार को इसका जवाब देगी। हमें आगे सरकारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया। तो यहाँ पर बहुत कुछ कहने का बनता है, लेकिन समय कम है। रोका जा रहा है मैं यही कहना चाहता हूँ कि डटे रहो, आपके हौसलों का ये फर्ज था। देखिए असल में ये जो है बीजेपी जो सत्ता में आई है वो सत्ता में अपने अदानी अंबानी अपने आकाओं से ये कह के आई है कि कांग्रेस ने 70 साल में जितना आपको फायदा पहुंचाया है इससे कई गुना ज्यादा फायदा हम पहुंचाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस जिन चीजों को लाने की कोशिश करती थी और बाद में डर भी जाती थी, पीछे हट जाती थी, मोदी उससे कई गुना तेजी से उन सारी चीजों को ला रहे हैं जो जन विरोधी हैं और साथ में जनता के दबाव से पीछे हटने में भी उन्हें शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर उनके आकाओं का, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला का हाथ उनके ऊपर है और उनकी सरकार उनसे चल रही है। और इसीलिए वो देश में लोकतंत्र का खात्मा करके जनता की भावना को कुचल के वो यहाँ पे शासन कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं देश की जनता जब भी मौका मिलेगी इस सरकार को इसका जवाब देगी। क्या जिस तरीके रोजमर्रा कभी जावड़ेकर कभी तरह तरह के टॉन्ट्स करते हैं, तरह तरह की ह्यूमर फैलाए हैं, MSP से हम नहीं, देखिए ये तो असल में बहुत छोटे गुर्गे हैं, ये जिनके पालतू हैं। ये तो मीडिया में भी आ रहा है कि जब वो किसानों से मीटिंग कर रहे हैं तो हर एक मिनट में पीछे जाकर फोन करते हैं। ये तो अपने आकाओं को फोन कर रहे हैं कि किसान अब अड़ गया है, अब ये कृषि बिल वापस लेने की बात कर रहा है। बताओ जी, अगर आप कहो तो हम MSP के बारे में हाँ कर दें, तो ये तो अपने आकाओं से पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन, जब जनता का आंदोलन होता है तो अच्छी ताकतें जो है हवा में उड़ जाती हैं। अदानी, अंबानी और उनके गुर्गे, ये उनके पालतू, ये कोई देशभक्त नहीं है। ये देश की जनता को कुचल के ये अपने को देशभक्त साबित कर रहे हैं। ये अपना किसान जो यहाँ बैठा है उसको खालिस्तानी, अरबन, नक्सली कह के अपने को देशभक्त कह रहे हैं। ये कभी भी देशभक्त नहीं है। देशभक्ति किसी की देखनी है तो आप इस कैमरे में देखिए, जो लोग यहाँ खड़े हैं अपने काम धंधा छोड़ के किसानों के समर्थन में, ये हमारे किसान जनता यहाँ आई हुई है। ये है असली देशभक्त, ये है असली देश की। विजय कुमार की जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है अभी तक 10 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है कि कोई भी आंदोलन हो उसके लिए पूरी सुरक्षा, पूरी तैयारी सरकार को करने का ये संविधान में ये प्रावधान है और ये जिम्मेदारी सरकार को इसके लिए लेनी ही चाहिए। और ये उनका एक जनता के प्रति, किसानों के प्रति, वैसे तो वो किसानों की कोई भी मांग मान नहीं रहे हैं। निजीकरण की मांग जो सबसे खतरनाक है, वो ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए खेती में ही है। अब उनको लग गया कि खेती जो है 12,000 अरब रुपए का एक जो है, इससे कोरोना काल में एक खेती ऐसी थी, सारे बिजनेस से बंद हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ नुकसान में चले गए, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। लेकिन किसानी से फली फूली और पूरे वर्ल्ड की
पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत देश 6ठे नंबर पर आता है निर्यात करने में, खेती की उपज पैदा करने में। और यही इनको पहले ये लगे थे हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट करने में, हेल्थ सेक्टर में इनको कामयाबी पूरी तरह से नहीं मिली। अब इनको फायदा टाटा अंबानी और बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने अब ये खेती को किया है कि खेती अगर हमारे कब्जे में हो जाती है तो हमारे जो 23 करोड़ राशन कार्ड है वो सीधे के सीधे टाटा अंबानी के पाले में चले जाएंगे और वो अपने तरीके से पूरे देश को चलाएगा। सरकार का तो एक काम है, लेकिन मुझे और सभी को ये लगता है कि कॉर्पोरेट घराने ही पूरे देश की बातों को चला रहे हैं। सरकार के ऊपर हमेशा प्रेशर बनाए रखते हैं, प्रेशर सरकार उसी के हिसाब से काम करती है, उन्हीं के हिसाब से काम करती है। रावत जी, चलते चलते मैं जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी भूमि पूजन किया है, क्या जारी है, क्या ये 16वीं तारीख इसकी जरूरत थी? देखिए, ये तो कोई भी जो है एक समझदार आदमी कहेगा कि जब पूरे देश की इकोनॉमी नीचे है, जनता संकट में है, जनता को राहत देने के लिए हमें काम करने की जरूरत है, तो ऐसे समय में एक इतने बड़े शिलान्यास को करने की, आगे ले जाने की जरूरत क्या है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साक्षी महाराज नहीं कहा है कि बीजेपी अगर 2019 में जो है सत्ता में आ जाएगी तो उसके आगे किसी चुनाव या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो जब देश में राम राज आ चुका है, इनके हिसाब से जब देश में राम राज आ चुका है और लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए संसद जो बनाई जाती है, ये उसको क्यों बना रहे? ये ब्रिटेन देखिए, फ्रांस देखिए, जिनकी संसदों को 100 साल हो गए, उनमें इतना बेहतर काम हो रहा है, उन देशों में वो इतना आगे विकास कर रहे हैं, उन्होंने तो नई संसद नहीं बनाई। असल में जनता के पैसे को जगह लगाकर विवादास्पद मुद्दों को बनाते हुए जनता के सामने देश की झूठी छवि रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी एक से एक काम करते रहते। वो 3 तलाक बिल हो, वो धारा 370 हो, तो कोई और भी चीज हो जिससे जनता का ध्यान भी हटे और जनता आपस में उलझी भी रहे। रावत जी, जनता के लिए तो कोविड है ना, कोरोना बीमारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां जनता के ऊपर तमाम तरह का प्रतिबंध है, सरकारी विभागों के ऊपर खर्चे पे तमाम तरह की रोकें हैं, वहाँ पे एक इतना बड़ा खर्चा पैदा करना नए संसद को बना के, ये क्या औचित्य है? ये बात आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है इस समय करने की। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से जो इन्होंने इनका निर्माण किया है और बहुत ही सबसे बिल्डिंग बनने जा रही है, ये जो करने जा रहे हैं वो जनता का ध्यान भटकाने और इकोनॉमी को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ तक भी है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ वहाँ पे लोकतांत्रिक मर्यादाएं उनके पास बची हुई, कहीं कहीं वो भी प्रश्न के दायरे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी जनता का भरोसा उन पे है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है, उन्होंने कहा है आप कागजी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस समय पे, इतने संकटग्रस्त समय में आप नए संसद निर्माण की क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। जिस तरीके से नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया है, दूसरी बात यह है कि आज पूरा देश रहा है, निजीकरण की तरफ जा रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं हो रही हैं। होती है, अभी इन्होंने अपना बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने अभी आपको बताऊं, सरकारी सेक्टर में फ्रीज कर दिया है, देना तो दूर की बात है, और भी बहुत सारे करती जा रही है। और इससे किसानों के इस मुद्दे को खत्म करने के लिए इन्होंने ये पार्लियामेंट का शिलान्यास करना है, जिसमें करीब 25 से 100 करोड़ रुपए का खर्चा ऐसे टाइम में जब सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और ऐसे कामों के लिए उसके पास सारा पैसा है, तो पार्लियामेंट हमारा ऐसा नहीं है कि भाई बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और इसके जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो ऐसे कामों के लिए पैसा क्यों आ जाता है? मोदी जी का जो सभी जगह पे अपना एडवर्टाइज करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, पूरा देश दोबारा से बचाया जा सकता है। और उसी काल में वो किसानों को, जनता को, कर्मचारियों को, हेल्थ कर्मचारियों को, किसी को देने के लिए तैयार नहीं है।
सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सरकार ने नहीं सोचा तो जनता उनको फेंकने के लिए तत्पर है और आने वाले समय उसके सामने ये दिखा देंगे कि भाई जनता की ताकत ज़्यादा है या नेताओं की ताकत है ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि नेताओं की ताकत ज़्यादा है या जनता की ताकत ज़्यादा। कैमरामैन Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.